हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 17 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो 17 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस क्लास के अंदर आप आज से गायत्री मंत्र का रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आपको ये देखना है, आपका पूरा टाइम भी बच जाएगा और जो आपके करंट अफेयर्स प्लस में जो जीके है उसकी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दक्षिणी एशिया के अंदर ही पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है, इसका शुभारंभ है वो कहाँ पे किया गया है? तो बांग्लादेश के अंदर ही। और किसके द्वारा किया गया है? तो जो विश्व बैंक है उसके द्वारा ही करवाया गया है। तो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश के अंदर ही। और जो विश्व बैंक है उसके द्वारा ही 358 जो मिलियन डॉलर है इसकी सहायता दी जाएगी। और जो बांग्लादेश के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 और 6 है वहाँ पर ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सड़क पर जो होने वाली मौत है इनको 30% तक कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब विश्व बैंक चर्चा के अंदर है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना है वो 1944 के अंदर ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए के अंदर हुआ था, तो वहाँ पे की गई थी। विश्व बैंक और जो IMF है इन दोनों की स्थापना 1944 के अंदर ही की गई थी और इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अजय भंगा। तो अजय भंगा का नाम याद रख लेना, क्योंकि जो भी एग्जाम हुए थे अभी उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। तो जो दक्षिणी एशिया के अंदर ही पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है इसका शुभारंभ बांग्लादेश के अंदर ही विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता हुआ था तो उसमें मध्यस्थता है वो भी विश्व बैंक के द्वारा ही विश्व बैंक के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? तो 1960 के अंदर, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारतीय सड़क कांग्रेस जो 81वां अधिवेशन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मैत्री पाइपलाइन है ये बांग्लादेश के अंदर ही डीजल सप्लाई के लिए ही भारत के द्वारा शुरू किया गया है। बिपरजॉय जो चक्रवात है इसका नामकरण भी बांग्लादेश के द्वारा ही दिया गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा, और इसका निर्माण है वो अरब सागर के अंदर हुआ है। तो ये जो बिपरजॉय चक्रवात है ये गुजरात के तट पर तो टकरा चुका है, आज इसके राजस्थान में आने की संभावना है। नेक्स्ट और देखते हैं बोंगो सागर अभ्यास और जो संप्रीति अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किए जाते हैं। बंधन मैत्री मिताली एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपना करते हो पूरा निभाते रहो और मैं मेरी ड्यूटी निभाती रहूँगी कि मैं आपका जो भी कंटेंट है वो पूरा कंटेंट पूरे टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी, और आप चैनल को लाइक शेयर ये करना आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो राइटर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ही ये जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ही जो समाचार पत्र हैं इसके अंदर विश्वास में पहले स्थान पर फिनलैंड है। तो फिनलैंड के जो 69% लोग हैं वो समाचार पत्र पर विश्वास करते हैं। भारत का स्थान 24वां है और भारत के अंदर केवल जो 38% लोग हैं वो ही समाचार पत्र पर विश्वास करते हैं। सबसे अंतिम स्थान पर ग्रीस है, तो ग्रीस के अंदर जो 19% लोग हैं वो ही समाचार पत्र पर विश्वास करते हैं। तो इसको याद रख लेना कि ये रिपोर्ट है जो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। अब आगे देखते हैं भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया कौन सा है? तो पहले स्थान पर है DD इंडिया। जो DD इंडिया है वो तो इस पे 70% लोग विश्वास करते हैं। और सेकंड स्थान पर है ऑल इंडिया रेडियो, तो इस पे भारत के जो 69% लोग हैं वो विश्वास करते हैं। तो सोर्स क्या है? तो कहाँ पे मतलब ये समाचार देखते हैं भारत के लोग? तो यूट्यूब पे देखते हैं। 56% लोग हैं वो यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा मतलब इनका साधन है समाचार पत्र देखने का, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत की रैंक है वो 161वां है। विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 19(1)A। पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता से संबंधित है और इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। पत्रकारिता के मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो मैट कोप को कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIIFF है, इसका आयोजन वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रांस के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और भारत है उसमें पहली बार भाग ले रहा है। तो जो एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 1960 के अंदर ही। तो इसके अंदर जो एनिमेशन है, विजुअल इम्पैक्ट है, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब शामिल है। तो भारत के जो पेविलियन यहाँ पर भाग लेंगे तो उनकी थीम क्या है? तो सरस्वती यंत्र इनकी थीम है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो जो एनईसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रांस के अंदर किया जा रहा है और भारत इसमें पहली बार है भाग ले रहा है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जो एयर डिफेंडर अभ्यास हाल ही के अंदर हुआ था नाटो के द्वारा, तो उसका आयोजन भी जर्मनी में किया गया था। इटली की राजधानी रोम के अंदर है, टाइबर नदी पर, और जो FAO है इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में ही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सी नदी के किनारे पर है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर ही है। पोर्टुगल की राजधानी लिस्बोन है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फ्रिंजेक्स अभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। शक्ति, गरुड़, वरुण अभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य किए गए हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है भारत और फ्रांस के द्वारा ही। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए ही किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है? तो एल्टसोम कंपनी के साथ में समझौता है जो कि फ्रांस की है। पाल्मे डियोर अवार्ड है ये एनाटोमी ऑफ द फॉल को दिया गया है। मानद पाल्मे डियोर अवार्ड है ये माइकल डगलस को दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शनि के किस चंद्रमा पर ही फास्फोरस की खोज हुई है? तो एनसेलाइस है जो चंद्रमा है वहाँ पर फास्फोरस की खोज हुई है। तो नासा का जो कैसिनी मिशन है उसके द्वारा ही 2004 से 2017 के मध्य ही जो 13 साल के आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए हैं, जिसने बताया है कि जो शनि का जो चंद्रमा है वहाँ पर फास्फोरस है उसकी खोज हुई है। तो ये चंद्रमा का नाम क्या है? तो एनसेलाइस है, इसको याद रख लेगा। डीएनए के अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है और जो सजीव होते हैं उनके अंदर 6 आवश्यक रासायनिक तत्व होते हैं जिसमें कि फास्फोरस भी शामिल होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन है। डीएनए का बहुलक कौन सा है? तो न्यूक्लियोटाइड है और डीएनए की खोज है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई है। तो इनको इस खोज के लिए ही नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एस्टेरॉइड बेल्ट है ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इनके मध्य है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। ग्रहों की गति के नियम है ये केपलर के द्वारा दिए गए हैं, तो ये 3 नियम बताए हैं इनके द्वारा ही। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य से संबंधित है और इसरो के द्वारा ही, इसरो का मतलब ये मिशन है आदित्य L1, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ही इसको जारी किया गया है और इसके अंतर्गत ही जो पक्षपातपूर्ण सामाजिक भेदभाव है, लैंगिक समानता के अंदर बाधा आदि बताया गया है कि विश्व के अंदर ही 10 में से 9 पुरुष व महिलाएं हैं, वह महिलाओं के लिए ही पूर्वाग्रह का काम करती हैं, तो इसको भी याद रख लेना। इसके अंदर 4 आयाम बताए गए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और भौतिक। तो राजनीति के क्षेत्र में ही महिलाओं की मतलब टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 49% है और संसद के अंदर महिलाओं की भागीदारी हो 25% है, जिसमें कि पहले स्थान पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन की जो संसद है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी हो 0% ही है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर बात करेंगे 126वीं है। HDI इंडेक्स है ये भी UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है और इसमें बात करेंगे 132वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर बात करेंगे 38वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करेंगे 161वीं है। हंगर इंडेक्स के अंदर बात करेंगे 107वीं है और जेंडर गैप इंडेक्स में बात करेंगे 135वीं है। फायर पावर इंडेक्स में बात की रैंक 4th नंबर की है। यूनिकॉर्न के मामले में ही भारत 3rd स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद के मामले में भारत का स्थान 13 है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक 42वीं है, तो इसको भी याद रख ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये इस बार की थीम है, तो थीम इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रख लीजिए। आगे देखते हैं सर्वाधिक पवन क्षमता वर्दी प्राप्त राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है और पवन ऊर्जा के मामले में ही बिजली उत्पादन है उसके अंदर पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात है। आगे देखते हैं
तो विश्व के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है पवन ऊर्जा के मामले में, तो 4th स्थान पर है। और भारत का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और 2047 तक ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी लक्ष्य रखा गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऊन उत्पादन के अंदर ही भारत का स्थान, ऊन उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर कुल कितने जिले व संभाग हैं वर्तमान में, तो हाल ही के अंदर ही जो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान के अंदर 19 जिले व 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। तो वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। भारत के अंदर ही सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा है, तो मोडेरा गांव है गुजरात के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब हैं, इनकी खोज कहाँ पे की गई है, तो उड़ीसा के अंदर ही जो चेगा पहाड़ है वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो चेगा जो सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पर कोयला की जो खोज हो रही थी, उसी दौरान ही जो मेहराब है, प्राकृतिक मेहराब है, उसकी खोज की गई थी। तो किसके द्वारा की गई है, तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जीएसआई, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। और वर्तमान में जो जीएसआई है इसके हेड कौन है, तो जनार्दन प्रसाद हैं। तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ पे की गई है, तो उड़ीसा के अंदर ही जो जेका पहाड़ है वहाँ पर इसकी खोज की गई है, तो इसको भी याद रख ले। आगे देखते हैं, ये प्राकृतिक मेहराब की खोज हुई है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 30 मीटर है, और इसकी ऊंचाई है वो 12 मीटर है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन उड़ीसा के अंदर ही किया गया है। राउरकेला के अंदर जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसकी विजेता बनी है जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम बना है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उड़ीसा में ही है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो चिल्का झील है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही है। और चिल्का झील के अंदर ही जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। राज्य पर्व ब्लैक पैगोडा, नुआखाई, धानु जात्रा पर्व ये कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा के अंदर ही मनाए जाते हैं। तो जो ब्लैक पैगोडा है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में ही है, और इसका निर्माण है वो गंग वंश के ही शासक जो नरसिंह देव वर्मन है इनके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है, तो इसको भी याद रख लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट काटरू है, इसका विकास किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। और ये काटरू का तमिल भाषा के अंदर अर्थ होता है हवा। और ये मोबाइल के माध्यम से ही जो वायु प्रदूषण है इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम किया जाएगा। तो अभी तक भारत की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। और अब जो एयर सेंसर लगे होंगे जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर एयर सेंसर के माध्यम से ही जो वायु प्रदूषण है इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है, ये आईआईटी गुवाहाटी के अंदर स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही। परम गंगा ये आईआईटी रुड़की के अंदर। NIRF समरक श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान पर है आईआईटी मद्रास। परम शक्ति ये आईआईटी खड़गपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहली कृषि सेज परियोजना है, इसका शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान है ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो ये नई दिल्ली से गैबोन जो देश है वहाँ पर इसका शुरुआत की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो निवेश, निर्यात व उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। द येलो स्टार सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी तथा फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर किया गया है। और इसके अंदर ही महिला के अंदर ही 7 गोल्ड और 1 सिल्वर 1 ब्रोंज टोटल 9 मेडल है वो जीते गए हैं। तो गोल्ड कितने हैं, तो 7 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो जो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन किर्गिस्तान के अंदर किया गया है। और जो पुरुष के मामले में भारत का 2nd स्थान है। और जो महिलाओं के अंदर जो इनका स्थान पहले स्थान पर है। और इन पुरुष के में ईरान का पहला स्थान है और भारत का 2nd स्थान है। तो भारत के द्वारा 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं, टोटल 7 मेडल। टैलेंट टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ही भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, जिसमें नीतू पंगाल, स्वीटी निखत और लवलीना बोरगोहन के द्वारा ही। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भारत में ही किया गया है और इसकी विजेता स्पेन बनी है। IPL 2023 है, इस बार 16वें क्रम का है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। उप विजेता है वो गुजरात टाइटल्स बनी है। और इसके अंदर टोटल 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर ही मेल में विजेता नोवाक जोकोविच है और फीमेल के अंदर विजेता है ईगा स्वीटेक, तो इसको भी याद रख लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूएसए का पहला हिंदू यूएसए शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, तो यूएसए के अंदर ही किया जा रहा है पहला हिंदू यूएसए शिखर सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। अब अपन जो सर के द्वारा आज गायत्री मंत्र का रिवीजन करवाया गया है तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा।
अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर अब मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39 ए में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338 ए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 तो एक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।